रात का गहरा अंधेरा धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चादर में ढक रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक लंबी एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी थी। लोग अपने अपने सफर की तैयारी में लगे थे। कोई अपने परिवार से विदा ले रहा था तो कोई अपनी सीट ढूंढ रहा था। इसी भीड़ में खामोशी से खड़े थे 3 चोर, रघु, मुन्ना और छोटू। रघु तीनों में सबसे बड़ा और दिमाग से तेज, हर काम प्लानिंग से करता था। मुन्ना थोड़ा डरपोक लेकिन रघु पर पूरा भरोसा करता था। छोटू सबसे छोटा लेकिन हाथ बहुत तेज, चोरी में माहिर। इन तीनों का एक ही काम था, चलती ट्रेन में सोना चुराना। रघु धीरे से बोला, सुनो, आज का निशाना बड़ा है। एसी कोच B2। वहां एक फैमिली जा रही है, शादी का घर लगता है, बहुत सारा सोना है उनके पास। मुन्ना डरते हुए बोला, पर रघु, एसी कोच में सिक्योरिटी ज्यादा होती है। रघु मुस्कुराया, इसीलिए तो फायदा भी ज्यादा है। छोटू बोला, बस आज का काम हो जाए, फिर कुछ दिन आराम करेंगे। ट्रेन ने सीटी मारी, सफर शुरू होने वाला था। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकलने लगी। लोग अपनी सीटों पर बैठ गए। कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ मोबाइल चला रहे थे। तीनों चोर अलग अलग तरीके से कोच में घुसे ताकि किसी को शक न हो। रघु एक आम यात्री बनकर बैठ गया। मुन्ना दरवाजे के पास खड़ा हो गया। छोटू धीरे धीरे B2 कोच तक पहुंच गया। रघु ने सामने बैठे एक परिवार को देखा, माँ, पिता और उनकी बेटी। बेटी के हाथों में सोने की चूड़ियां थीं और गले में भारी हार। माँ का बैग सीट के पास रखा था जिसमें गहने और पैसे थे। रघु ने छोटू को इशारा किया, यही है हमारा निशाना। छोटू धीरे से उनके पास गया और बोला, भैया, सीट नंबर 23 कहाँ है? जैसे ही आदमी टिकट देखने लगा, छोटू ने बैग का जिप खोलने की कोशिश की। तभी माँ ने देख लिया। अरे बेटा, क्या कर रहे हो? छोटू घबरा गया। सॉरी आंटी, गलती से हाथ लग गया। वो बच गया लेकिन चोरी नहीं कर पाया। रघु ने मुन्ना से कहा, अब रात का इंतजार करेंगे, सब सो जाएंगे तब काम करेंगे। मुन्ना बोला, अगर पकड़े गए तो? रघु ने कहा, जो डर गया वो हार गया। रात के 12 बज चुके थे। कोच में सब सो चुके थे। हल्की नीली लाइट जल रही थी। ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। अब तीनों चोर एक्टिव हो गए। छोटू धीरे से बैग उठाता है, मुन्ना दरवाजे पर नजर रखता है, रघु सब पर नजर रख रहा था। छोटू ने बैग खोला, अंदर सोना ही सोना था। तभी अचानक ट्रेन हिली, बैग गिरने वाला था। आवाज से आदमी उठ गया, कौन है वहां? तीनों चोर घबरा गए और भागने लगे। मुन्ना चिल्लाया, रघु, हम पकड़े जाएंगे। रघु बोला, जल्दी अगले कोच में चलो। वे भागते हुए दूसरे कोच में चले गए। अगला स्टेशन आने वाला था। टीटी ने रेलवे पुलिस को खबर दे दी। 3 संदिग्ध लोग B2 कोच में हैं। जैसे ही ट्रेन रुकी, पुलिस अंदर आ गई। कोई अपनी जगह से नहीं हिले। छोटू भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ लिया जाता है। मुन्ना डर के मारे छिप जाता है पर पकड़ लिया जाता है। रघु भी भागता है लेकिन पुलिस उसे भी पकड़ लेती है। पुलिस ने तीनों को बैठाया। कितनी चोरी की है तुम लोगों ने? अधिकारी ने पूछा। मुन्ना रोते हुए बोला, सर, मजबूरी थी। छोटू बोला, गलती हो गई। जिस परिवार का बैग था वो भी आ गया। माँ ने कहा, मेहनत करके कमाओ, चोरी क्यों करते हो? छोटू की आंखों में आंसू आ गए। रघु बोला, सर, इन दोनों की गलती नहीं है, मैं ही इन्हें इस रास्ते पर लाया। वह टूट चुका था। पुलिस ने कहा, गलती की सजा मिलेगी लेकिन सुधारने का मौका भी मिलेगा। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ महीनों बाद मुन्ना एक छोटी नौकरी करने लगा। छोटू एक वर्कशॉप में काम सीख रहा था और रघु जेल में पढ़ाई कर रहा था। उसने कहा, गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं ले जाता।